झामुमो नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद झारखंड राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं। आज रांची स्थित हज हाउस में आयोजित चुनाव में सरफराज अहमद को निर्वाचित किया गया। चुनाव अधिकारी के रूप में राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव सुधीर बाड़ा की मौजूदगी में आयोजित इस चुनाव प्रक्रिया में बोर्ड के कुल 9 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें सरफराज अहमद, निजामुद्दीन अंसारी, एडवोकेट AK रशीदी, महबूब आलम अंसारी, मोहम्मद फैजी, इब्रार अहमद, तहजीबुल हसन रिजवी, शकील अख्तर और कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव आसिफ हसन शामिल थे। बोर्ड के चेयरमैन पद के लिए कुल 4 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन 2 उम्मीदवारों शकील अख्तर और मोहम्मद फैजी ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद मतदान की प्रक्रिया हुई, उसके तुरंत बाद ही मतगणना की गई। डॉक्टर सरफराज अहमद को 5 वोट जबकि इब्रार अहमद को 4 वोट मिले। इस तरह डॉक्टर सरफराज अहमद 1 वोट के अंतर से चेयरमैन निर्वाचित किए गए। मतों की गिनती के बाद चुनाव अधिकारी सुधीर बाड़ा ने सरफराज अहमद को निर्वाचित घोषित कर दिया। इस कामयाबी के बाद डॉक्टर सरफराज अहमद ने खुशी का इजहार करते हुए वक्फ संपत्तियों के संरक्षण करने का भरोसा दिलाया। वहीं इब्रार अहमद और अन्य सदस्यों ने बोर्ड के कार्यों में सहयोग करने का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस चुनाव कार्य में झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद मुमताज अहमद और झारखंड हज कमेटी के CEO आफ्ताब अहमद के अलावा अन्य कर्मियों ने अपना सहयोग दिया। झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न किया गया है और कुल 9 सदस्य थे। 9 सदस्यों के बीच से ही एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाना था। तो प्रक्रिया ये थी कि 9 सदस्यों के द्वारा गोपनीय मतपत्र के द्वारा अपने अध्यक्ष का चुनाव किया गया और इसमें 2 अभ्यर्थी अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए थे। पहला थे डॉक्टर सरफराज अहमद और दूसरा इब्रार। तो इब्रार अहमद को 4 मत प्राप्त हुए और डॉक्टर सरफराज अहमद को 5 मत पत्र प्राप्त हुए। इस तरह से डॉक्टर सरफराज अहमद विजयी घोषित यहाँ पे किए गए हैं। देखिए, एक अल्लाह ताला ने ऊपर वाले ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और हमारे सारे मेम्बरान जो थे उन लोगों के मदद से एक मौका मिला है। इंशाअल्लाह खरे उतरेंगे और जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे जिस पे दूसरों का आक्रमण हो रहा है और बहुत काम है, इसमें बहुत पेंडिंग काम है, बखूबी हम लोग उसको सब लोग मिलजुल करके इसको करेंगे। देखिए, हमारे जो सेकुलर पार्टियां हैं, सेकुलर सरकार हैं विभिन्न राज्यों में, और उन सब साथ मिल करके पहले तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो बिल भारत सरकार लाना चाह रहा है, अमेंडमेंट चाह रहा है, उसको हम लोग रोकें, क्योंकि वक्फ बोर्ड के इख्तियार को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। इसको किसी कीमत पर हम लोग नहीं होने देंगे और जो इख्तियार वक्फ बोर्ड के होते हैं, जो गरीब गुरबा का हम लोग काम करते हैं, मिस्किनों का, यतीमों का, उसमें हम लोग लगे रहेंगे। देखिए, सरकार की मदद हम लेंगे। जो भी समस्याएं हैं, निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और आगे भी बनने वाली है। हर हालत में उनकी मदद हम लोग वक्फ बोर्ड की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में हम लोग निश्चित रूप से लेंगे। तो ये है कि जनाब सरफराज अहमद साहब का हम लोग जो है उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे। साथ ही साथ जिस बेहतर ढंग से चुनाव करवाया है यहाँ के लोगों ने, सुधीर बाड़ा जी थे, मुमताज़ साहब थे और बाकी स्टाफ थे, इन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी का जो क्राइसिस का घड़ी है, इस समय में वक्फ बोर्ड का बनना बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात यह है कि काम का होना ज़रूरी है। ये वक्फ बोर्ड जो है ऐसा नहीं है कि फीडर ऑन द कैप और पगड़ी पहनने वाली बात और पॉलिटिकल फ़ायदा लेने वाली बात, ऐसा नहीं है। जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जितना माने आपका वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है, इसका डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। 6 महीना का वक्फा सरकार ने दिया है कि डिजिटलाइजेशन इसका होना चाहिए प्रॉपर्टी का, और तमाम प्रॉपर्टी को डाटाबेस में लाना पड़ेगा। इसके लिए जो भी लोग हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और ख़ास तौर से हमारे चेयरमैन साहब को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और 24 डिस्ट्रिक्ट जो है, ये 24 डिस्ट्रिक्ट का दौरा करना पड़ेगा। इसके बावजूद कि TA नहीं मिलता है, फिर भी कौम के हित में, कौम की भलाई के लिए ये काम करना पड़ेगा, ताकि तमाम प्रॉपर्टी को जो है इसको दायरे में लाया जाए वक्फ बोर्ड के, और इसको जो है जहाँ पे काबिज़ है लोग, उसको काबिज़ कब्ज़ा को खाली करवाया जाए और इसकी आमदनी को बढ़ाया जाए।
सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है आपको जो है लोन देता है इस पे इंटरेस्ट फ्री, और बाकी मदद भी की जाती है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि ये मदद मिले माने इसको और काम हो माने इसमें। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि केरल में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तमाम चीज़ें जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल वक्फ बोर्ड के माध्यम से चलाए जाते हैं, बाकी जगह पे होता है। और बहुत से जगह पे आप देखिएगा भाजपा शासित प्रदेश में भी ऐसा होता है कि वहाँ पर जो है जो मुअज्जिन है, इमाम है, ख़तीब हजरात हैं, उनको वजीफ़ा दिया जाता है। हमारे यहाँ जो रिटायर हो जाते हैं उनको भी नहीं दिया जाता है, ये वक्फ बोर्ड के तरफ से दिया जाता है और दिया जाना चाहिए। हम लोग ये डिमांड करेंगे और वक्फ बोर्ड को बेहतर ढंग से चलाया जाए, गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, यतीमों के लिए, तमाम लोगों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वक्फ दे वक्फ बोर्ड में। ये जो है करना ज़रूरी है। जब हमारे चेयरमैन साहब और दूसरे मेंबर काम करेंगे, हम लोग उसमें उनका पूरा सहयोग करेंगे, और जहाँ पर काम नहीं होगा वहाँ पे हम लोग जो है कार्रवाई भी करेंगे, पकड़ के लाएंगे भी और काम भी करवाएंगे। नहीं रहता है ना कि जो कुल वक्ती जो है फुल टाइम काम करने वाले लोगों को जो ज़रूरत है वो रहते ही नहीं है। ये जस्ट जो है एक तो पगड़ी के तरफ बांध लेते हैं, काम करने के लिए नहीं, और अपना जो है माने ये नेम प्लेट डाल देते हैं वक्फ बोर्ड का। तो ये वक्फ बोर्ड का नाम डालने से नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड जो है गरीबों, यतीमों, बेवाओं का है। इस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के दायरे में लाना पड़ेगा, इसको डेवलप करना पड़ेगा, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल से मदद लिया जाएगा। बहुत सारा प्रॉपर्टी जो पटना में जो था वो अभी रांची आया ही नहीं है, पेपर नहीं आया उसका। और शिया वक्फ बोर्ड का, चूँकि वहाँ शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग है, यहाँ एक ही वक्फ बोर्ड है जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है। तो वो बहुत सारे शियाओं का जो है प्रॉपर्टी जो है वो लोग कब्ज़ा किए हुए, उसको खाली करवाना पड़ेगा। तो ये खाली करवाना पड़ेगा, हमारे चेयरमैन साहब हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है, हम लोग उनका साथ देंगे। इंतखाब जो हुआ है वो बहुत पारदर्शी तरीके से हुआ है, और आज जिनको हम लोगों ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन चुना है वो एक पार्लियामेंट का मेंबर हैं। वो यहाँ के मसले को पार्लियामेंट में भी उठा सकते हैं, वैसे शख्स को चुने हैं। वक्फ बोर्ड अभी तक हम यहाँ विधायक भी रहे हैं, लेकिन बहुत बेहतर वक्फ बोर्ड का काम झारखंड में नहीं हो पाया है। हम लोग मेंबर बने हैं, कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह बेहतर काम हो। पहले वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्तियां हैं झारखंड में इसका पता लगाया जाएगा। इसका बहुत सा रिकॉर्ड बिहार में आज भी है पड़ा हुआ, उसको मंगाया जाएगा। मंगाने के बाद हम लोग सर्वे करेंगे, उसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है उसको भी पूरा करेंगे, और बेहतर तरीके से झारखंड में वक्फ बोर्ड का काम कराएंगे। यहाँ स्कूल, कॉलेज, छात्रावास बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। हम लोग वक्फ की संपत्ति पर बेहतर काम करके मुसलमानों के लिए हम लोग दिखाएंगे। ये जो कमेटी है बहुत ही प्रोग्रेसिव कमेटी का गठन हुआ है। यह पहला बार ऐसा देखा जा रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से चेयरमैन का चुनाव हुआ है, और इसमें तमाम मेंबर जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट किए हैं, डेमोस्ट्रेट किए हैं। ये बहुत खुशी की बात है, और बीइंग ए मेंबर हम इसका स्वागत करते हैं। दूसरी बात है कि हमारे सामने जो औकाफ के सामने जो थ्रेट और चैलेंजेस है, इसके दो तरह के चैलेंजेस है। एक इसका नेचर ऑफ दी औकाफ जो चेंज करके सोसाइटी बना करके, ट्रस्ट बना करके, और इनफरादी तौर पर नाम में किसी भी तरीके से जो बदला गया है उसको हम लोग ठीक करेंगे। जो सर्वे का जो रिक्वायरमेंट है हम लोग बहुत जल्द इसको पूरा कराने की कोशिश करें, और इसके ऊपर जो लीगल इश्यूज़ है, लीगल इश्यूज़ के लिए पूरे सूबे के अंदर जो वकीलों की एक जमात है वो इसमें काम करने के लिए तैयार है, और इसके रेवेन्यूज़ रिकॉर्ड से लेकर के लीगल इश्यूज़ पर पूरे सूबे का वकील तैयार है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इस पर काम करेंगे, और औरतें, बेवा, यतीम और एजुकेशन और हेल्थ पर काम होगा, इसकी गारंटी की जा सकती है। और हम लोग इसको बहुत एक सॉलिडरिटी बना के, एक कोऑपरेशन बना के काम करेंगे।